थे हिट एंड रन मामले को लेकर कि हिट एंड रन का जो मामला है इसमें जो तरमीम की गई थी, एक नया कानून लाया गया था कि अगर किसी ड्राइवर की लापरवाही से कोई हादसा हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, वो ड्राइवर वहां से भाग जाता है, तो उस पर 10 साल कैद की सज़ा और जुर्माना आयद किया गया। इस तरीके का कानून लाया गया था, जिसके बाद हमने प्रोटेस्ट देखा, एहतजाज देखे और अब फिलहाल जो है इस जो शिक है इसको मुअत्तल किया गया। इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट मिनी बस एसोसिएशन विजय चिप जी हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हिट एंड रन का जो नया कानून लाया गया था उसको सरकार ने मुअत्तल किया है? धन्यवाद जी। देखिए, जब ये कानून लाया गया था तो आपने देखा पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कारण रहते हैं एक्सीडेंट में। कई बार आपने फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया पर भी आप लोग देखते हो कि जब ये कई बार गाड़ी खड़ी रहती है और पीछे से कोई आके गाड़ी ठोक देता है, तो ये कानून हमने इसीलिए इस कानून का विरोध किया था कि आप देखिए, एक छोटी सी अमाउंट 10,000 15,000 रुपया पे लेने वाला ड्राइवर जो है, वो बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं, क्योंकि कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि वो एक्सीडेंट करे या कहीं कोई लापरवाही करे, लेकिन बीच में बहुत सारे कारण रहते हैं। गाड़ी में भी कई बार फॉल्ट आ जाता है। जैसा ये जब ये कानून आया था तो पूरी हमने भी जोर शोर से इसकी आवाज उठाई थी। तो मुझे लगता है सरकार ने इसको जो वापस लिया है एक अच्छा कदम है। हाँ, हम ये भी नहीं चाहते कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है और हमारा ड्राइवर जो है वो अपनी जिम्मेवारी से काम ना करे, क्योंकि अगर सड़क पे कोई किसी की जान जा रही है तो हमारा फर्ज बनता है। मैं खासकर आपके माध्यम से मैं अपने जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, जो हमारे गाड़ी मालिक हैं, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है जब कहीं कोई एक्सीडेंट होता है उसे हॉस्पिटल पहुंचाना हमारी ड्यूटी बनती है उस टाइम। मगर आपने देखा कई बार ड्राइवर जब रुकता है तो ये कानून खाली ड्राइवर पे ही नहीं बनना चाहिए था, उन लोगों को पे बनना चाहिए। कई बार ड्राइवर पर हाथ उठाए तो विजय साहब एक चीज बताइएगा। विजय साहब, अभी तो सरकार ने कहा कि फिलहाल हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन कंसिडरेशन हो रही है जिसमें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन है, टैंकर्स एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन गई, ट्रांसपोर्टर्स ने कोई राब्ता या कांटेक्ट करने की कोशिश की अथॉरिटीज के साथ? कोई बातचीत अभी भी चल रही है कि मुकम्मल तौर पर कानून आए ही ना, या फिर इसमें संशोधन करके सरकार दोबारा से इसको लाए? देखिए, क्योंकि जो हमारी जम्मू की ट्रांसपोर्ट है उसमें ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, और मैं उसका प्रधान हूँ जम्मू और कश्मीर यूटी में जितनी हमारी 5 लाख के करीब गाड़ी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का। हमने अप्रोच किया सरकार से, क्योंकि हमारी मेन जो टीम जो है ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट दिल्ली में, वो हमारा छाता है और उसी छाते के नीचे सारी स्टेटें जो यूनियन है वो काम करती हैं। हमने अपनी तरफ से क्योंकि वो हमारा छाता है, हमने आगाह किया उनको कि ये कानून नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किस कानून में कोई भी संशोधन होता है तो मिलके कम से कम हमें बुलाया जाए, क्या आप करना क्या जा रहे हो, आपकी मंशा क्या है, कम से कम हमारे साथ वो सलाह मशवरा तो होना चाहिए। लेकिन सरकार ने वो माना है, जब भी कोई ऐसा कोई कदम सरकार उठाएगी तो हमें सुना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय चिप साहब बात हमारे साथ करने के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी ये जो कानून है अभी उसका इंतज़ार भी करना होगा, ये जो ड्राइवर्स वाला है, और इसमें पर्टिकुलर एक सेक्शन को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन वजारत के मुताबिक उन तमाम नुमाइंदों के साथ जिनने दिल्ली में पहली मरतबा कॉन्फ्रेंस भी इस पे की थी, और दिसंबर 21 को सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पहला जो पार्लियामेंट का अप्रूवल था, लोकसभा से इस कानून को पास किया गया, तब ये 3 बल्कि कवानीन थे। 21 दिसंबर 2023 को, और उसके बाद 25 दिसंबर 2023 को सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इस पर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। फिर 1 जुलाई से अब लागू करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। लेकिन बाकी सारे कवानीन इसको छोड़कर, जिसमें एक सब सेक्शन 2 सेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता 2023 45/2023 की जो पिछला कानून था, इसके अलावा 1 जुलाई से जब नाफिजुल अमल होंगे तो बाकी सारे कानून इस संहिता के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता यानी BNS जिसको आप कहते हैं वो लागू होंगे। एक कानून को छोड़कर झैली सेक्शन 2 सेक्शन 106 की जो है वो फिलहाल जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया उसके मुताबिक
थोड़ा सा भी उसमें इंतज़ार करना होगा। इसलिए आज फिलहाल जब ये कानून 1 जुलाई से नाफिज करने का ऐलान हो गया है तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए थोड़ी सी राहत की बात यहाँ पर है। अब जरा